आज हम बात करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाय ब्रिंगिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी कैलकुलेशंस और सिंपल हो जाती है। फर्दर कैलकुलेशन अगर हमको करनी हो तो लेट अस टेक, आई हैव टेकन दीज 2 एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल ये हैं, देखते हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में अब कैसे ला सकते हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब x की एक ऐसी वैल्यू डालेंगे, x की एक ऐसी वैल्यू डालेंगे कि यहां पर हमको एक ऐसा फॉर्मूला मिले जो हमको साइन दे, या अगर साइन नहीं मिलेगा तो हमको क्या दे दे, कॉस दे दे। देखिए बड़ी सीधी चीज है, साइन इनवर्स कैंसिल होगा अगर साइन मिलेगा, लेकिन अगर साइन नहीं भी नहीं मिल रहा ना तो हम कॉस से काम चला सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दीज 2 एग्जांपल्स। ये दोनों एग्जांपल इसीलिए लिए कि अगर साइन नहीं मिलेगा कॉस से, कॉस नहीं मिलेगा तो साइन से हम किस तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट अस टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट। इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब x की वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करनी है? x की वैल्यू 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा, इनमें से कोई एक वैल्यू इस तरीके से डालनी है कि हमको यहां पर एक फॉर्मूला मिल जाए। एंड वी आर पुटिंग द वैल्यू, और इनफैक्ट अगर यहां हम वैल्यू डालें साइन थीटा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला किसका है? साइन 3 थीटा का। यानी सब्स्टिट्यूशन का जो हिंट है ना, पहला हिंट है कि हमको चाहिए अंदर साइन, यहां से मिलेगा। साइन इनवर्स कैंसिल कब होगा? जब साइन मिलेगा। हमको अंदर चाहिए साइन, अगर साइन नहीं है तो कॉस। मतलब यहां पर ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि हमको साइन का कोई फॉर्मूला मिल जाए, साइन 3 थीटा का मिल जाए, साइन 2 थीटा का मिल जाए, जो मर्जी फॉर्मूला मिल जाए। अगर साइन का नहीं मिल रहा है एट द सेम टाइम हमको किसका मिल जाए? कॉस का। ठीक है जी, लेट अस सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू। हिंट हमको मिल गया कि पुट x इक्वल टू साइन थीटा। x की वैल्यू क्या डालनी है? साइन थीटा। तो इट विल बिकम साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अब 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल है? साइन 3 थीटा के। तो इट इज साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसल, व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 3 थीटा। लेकिन थीटा तो हम मान के चले हैं, अपनी तरफ से मान के चले हैं, मीन्स थीटा की वैल्यू हमको वापस निकालनी पड़ेगी, और थीटा की वैल्यू यहां से आएगी। थीटा इज, साइन को इधर ले आओ, इट इज साइन इनवर्स एक्स। तो योर सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3 साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू वापस डाली। अब सेम क्वेश्चन में साइन इनवर्स की जगह हमने लिया कॉस इनवर्स। देखिए वही चीज कि साइन नहीं है तो कॉस से काम चलाएंगे, कॉस नहीं है तो साइन से। अगर यहां कॉस वैल्यू डालेंगे, कॉस का फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है, यानी वैल्यू यहां पर भी क्या डालनी पड़ेगी? साइन। हमको सेम चीज मिलेगी, वी विल गेट साइन। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ना, या हमको यही चीज मिलेगी कि पुट x इक्वल टू साइन थीटा। इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब हमको क्या करना है? सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो इसमें फॉलो किया था। यहां क्या मिलेगा हमको? यहां मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। तभी मैंने कहा था कि अगर कॉस नहीं है तो साइन से काम चला लेंगे, साइन नहीं है तो कॉस से काम चला लेंगे। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? सिंप्लीफाई करने के लिए अगर यहां कॉस होगा या साइन होगा, यहां पर साइन है, हमको जरूरत है कॉस की, वी विल राइट इट एज कॉस 90 माइनस थीटा। यहां थीटा की जगह क्या है? 3 थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, नो प्रॉब्लम इन दैट। तभी मैं कह रहा हूं कि साइन की जगह कॉस भी चल सकता है, कॉस की जगह साइन भी चल सकता है, क्योंकि लास्ट में वी कैन कन्वर्ट। कि हमको यहां थी कॉस की जरूरत, मिला क्या? साइन, चेंज कर लिया हमने, किया कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, इट इज π/2 माइनस 3 थीटा। थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, तो इट इज π/2 माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स।
This is how we convert, in fact, we simplify these inverse trigonometric expressions in the simplest form. Let us take few more examples. Now, this trigonometric expression, this is really interesting. Now, what is our target? कि x की एक ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे कि हमको ये पूरा सॉल्यूशन करने के बाद टेंजेंट मिले या कॉट मिले। अब अगर यहां साइन थीटा डालते हैं या कॉस थीटा डालते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला। मतलब यहां पढ़ना क्या है, यहां या तो सेकेंड डाले या कोसिकेंट, सीकेंट में भी डाले 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, नो फॉर्मूला, 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, नो फॉर्मूला। टेंजेंट डाल, अगर टेंजेंट एक्स की वैल्यू टेंजेंट थीटा डाले कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, मीन्स वी कैन इनिशिएट। ओके, लेट अस इनिशिएट कि पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यहां से हमने इनिशिएट किया, विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमको बाद में, इसीलिए थीटा की वैल्यू हमने निकाली है। तो व्हाट वी विल गेट टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट -1 अपॉन टेन थीटा। एक्स की वैल्यू हम डाल रहे हैं ये टेंजेंट थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई, फिर सिंप्लीफाई करते हैं कि टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो सीकेंट थीटा -1 अपॉन टेंजेंट थीटा। फर्दर जो बेसिक दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, सीकेंट इज 1 अपॉन कॉस, टेंजेंट इज साइन अपॉन कॉस, वी विल गेट टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। टेक एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, व्हाट वी विल गेट टेंजेंट इनवर्स, न्यूमरेटर का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। यहां देख लीजिए न्यूमरेटर का एलसीएम कॉस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, व्हाट वी विल गेट, फर्दर सिंप्लीफाई करके हमको मिलेगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जब भी इस तरह की फॉर्म आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। दिस इज समथिंग दैट वी हैव studied in our previous segments as well as we have studied it in +1 क्लास में कर चुके हैं। साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड साइन थीटा इज 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल। हमारे पास क्या रहा, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2, साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 इज टेंजेंट। तो दिस इज टेंजेंट थीटा अपॉन 2, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो गया बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी। टेंजेंट तो हमको मिला थीटा अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू वापस डाल दीजिए, हमको लगनी है, मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू निकाली है कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो इट इज 1 अपॉन 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। दिस इज 1 अपॉन 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। मीन सिंप्लीफाई करने के लिए हमने किया क्या, सबसे पहली चीज टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट से कैंसिल होगा, अगर नहीं है तो कॉट से काम चलेगा। लेकिन ये जो सारा एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होनी है, किस तरीके होनी है कि ये पूरा एक्सप्रेशन टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाए या कॉट में, यही काम हमने यहां किया। साइन कॉस कोसिकेंट सीकेंट अगर वैल्यू हम डाल देंगे तो ये स्क्वायर रूट ही हमको अलाउ नहीं कर रहा, स्टार्टिंग में हमने वैल्यू डाली टेंजेंट, कॉट भी डाल सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन यहां से x की वैल्यू टेंजेंट थीटा डाली, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पर इसको दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट किया
और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, यहाँ फिर से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमने अप्लाई किए एंड वी विल गेट टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा अपॉन 2. टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसल, थीटा अपॉन 2, दैट इज समथिंग दैट वी विल गेट. थीटा की वैल्यू वापस डालिए, वी विल गेट 1/2 टेंजेंट इनवर्स x. लेट अस टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस. इस एक्सप्रेशन को भी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए फिर से वही, या तो कॉट चाहिए, x की ऐसी वैल्यू डाले कि यहां पर या तो हमको कॉट मिल जाए या टेंजेंट मिल जाए. अब साइन डालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा -1, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा. या कॉस स्क्वायर थीटा -1, नो, सिकेंड स्क्वायर थीटा -1 चल सकता है. इट इज टेंजेंट, 1/टेंजेंट इज कॉट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इससे आसान तरीका है कि अगर हम इसको कोसिकेंट डालें, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज कॉट स्क्वायर थीटा एंड 1/कॉट इज टेंजेंट. सीकेंट से भी चलना है, कोई दिक्कत नहीं उसमें. सीकेंट अगर हम वैल्यू डालेंगे तो पुट x इक्वल टू कोसिकेंट थीटा विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x. अब ये हिंट देता कौन है? ये हिंट क्वेश्चन से मिलेगा. अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन में टेंजेंट इनवर्स के साथ जो चीज है दैट शुड कन्वर्ट इनटू टेंजेंट और कॉट, वहां से हिंट मिला कि x की वैल्यू पढ़नी है कोसिकेंट थीटा. व्हाट वी विल गेट? टेंजेंट इनवर्स 1/√, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1. कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1. 1 को इधर ले आओ, कॉट को उधर ले आओ, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज 1/कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, वी विल गेट टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/कॉट थीटा एंड 1/कॉट इज टेंजेंट थीटा. दिस इज टेंजेंट थीटा. तो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसल, वी विल गेट थीटा. लेकिन थीटा वो वेरिएबल है जो हम अपनी मर्जी से मान के चले हैं. जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है, इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x. तो इस थीटा की वैल्यू वापस डालेंगे, इट इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x. द सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इफ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू सिकेंट थीटा. तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. यानी इन एक्सप्रेशंस में करना क्या होता है, हिंट वही मिलेगा. टेंजेंट इनवर्स के साथ एक्सप्रेशन में जो चीज है वो आपको हिंट देगी कि सब्स्टिट्यूशन किस चीज की करनी है. I have taken one more example and in this example, इस example में we have to simplify it and what has been given a is greater than 0. और ये जो चीज़ दे रखी है ना कि x की वैल्यू इसके बीच है, ये इसलिए दे रखी है कि this particular inverse trigonometric function must stay within its range. ये अपनी रेंज के अंदर रहे, इसलिए चीज़ दी है कि this should be कैसा होना चाहिए, it should be बिटवीन, ये जो डिनोमिनेटर है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. उस तरीके से ये चीज़ आपको दे रखी है. चलिए हम फोकस कर रहे हैं कि ये जो टेंजेंट इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से हमको टेंजेंट मिलना चाहिए. अब यहाँ एक एडिशनल चीज़ है. एडिशनल चीज़ क्या है? अगर यहाँ a नहीं होता, पहले देखते हैं कि क्या चीज़ है. अगर a वाली टर्म्स ना ले, 3x - x³ अपॉन 1 - 3x², x वाली चीजें नहीं ली है. यानी x की वैल्यू अगर हम टेंजेंट थीटा डाले, व्हाट विल गेट, a को इग्नोर करना भी जरा, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा. मीन्स कोई फॉर्मूला मिल रहा है और हमको फॉर्मूला किसका मिल रहा है? टेंजेंट 3 थीटा का. तो व्हाट वी विल डू कि पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा. लेकिन दिक्कत किसकी है? a की. तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दैट a, और उस a को सिंप्लीफाई करने के लिए a अगर x के साथ अटैच करे, a इंटू a स्क्वायर इज a³, दिस इज अगेन a³, दिस इज a³, a स्क्वायर इंटू a विल बी a³ अगेन. a³ कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे a टेंजेंट थीटा. क्यों? अगर यहां a नहीं होता, x की वैल्यू जस्टिफाइड थी टेंजेंट थीटा, लेकिन यहां a है तो इसको तो सिंप्लीफाई करना है. तो हमने x की वैल्यू डाली a टेंजेंट थीटा. जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी x अपॉन a इक्वल टू टेंजेंट थीटा
तो थीटा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि ये लगनी है हमको बाद में, इस वैल्यू की हमको ज़रूरत पड़ेगी। नाउ पुट द वैल्यू हियर, इस वैल्यू को पुट करते हैं तो इट इज टेंजेंट इनवर्स 3a² इंटू ए टेंजेंट थीटा। एक्स की वैल्यू डाली जी और कुछ नहीं किया, माइनस एक्स की वैल्यू ए टेंजेंट थीटा होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब एज इट इज, क्योंकि यहां एक्स नहीं है, माइनस 3a इंटू ए स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। स्क्वेयर किया, ए टेंजेंट थीटा का स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई, व्हाट वी विल गेट, टेंजेंट इनवर्स, दिस इज 3a क्यूब टेंजेंट थीटा माइनस ए क्यूब टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3a क्यूब टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। अब ए क्यूब यहां कॉमन आ रहा है, लेट अस टेक ए क्यूब कॉमन बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दिस इज टेंजेंट इनवर्स, न्यूमरेटर में भी ए क्यूब कॉमन, डिनोमिनेटर में भी ए क्यूब कॉमन, ये चीज हमारे पास कॉमन आ रही है। अब अंदर क्या बचा, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। व्हाट वी हैव डन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ए क्यूब कैंसिल, ए क्यूब कॉमन लिया, क्या बचा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट 3 थीटा। टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो इट इज टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, क्यों बता रखा है कि टेंजेंट की डोमेन के अंदर रहना है जी, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर, या टेंजेंट इनवर्स की रेंज के अंदर हमको रहना है, उससे बाहर हमको नहीं जाना है। तो इट इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा की वैल्यू वापस डाल दीजिए, इट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए, दिस इज 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए। Now the important thing that why I have taken this particular segment separately, this is very very interesting. Inverse trigonometric functions, जब हम डेरिवेटिव उसका निकालते हैं, डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए अगर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, डिफरेंशिएशन विल बिकम सिंपलर, ये सारी चीज़ें सिंपल होगी। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज इंपॉर्टेंट। क्यों, इसके बाद के फर्दर जितने भी हम इसमें प्रोसेस करेंगे, वो सारे प्रोसेस इस सिंप्लीफिकेशन की वजह से आसान हो जाएंगे। यहां पर भी वही काम किया कि अंदर जो इसके अंदर है टेंजेंट इनवर्स के साथ, हमारा टारगेट है या तो वो टेंजेंट मिले या हमको कॉट मिले, लेकिन यहां मिल रहा है 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा की फॉर्म, क्योंकि इसके साथ ए है तो हमने लिखा x इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, स्पेशली फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, और ये क्वेश्चंस भी जो अभी तक दिए हैं ये एनसीईआरटी बुक से ही लिए। नाउ अगेन इन दिस क्वेश्चन यहां पर भी वही टारगेट रहेगा कि हमको अंदर क्या मिले, टेंजेंट या कॉट। जब भी आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है, कहीं पर भी मिलेगा, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है, चाहे आपका डेरिवेटिव में, व्हाट यू विल डू, ये हमको करना क्या है, वी विल डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। इसके लिए एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि जब इस तरह का एक्सप्रेशन हमको मिलेगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, इट इज टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस साइन x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को cos x से डिवाइड किया, cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x। फर्दर सिंप्लीफाई, we will get tangent inverse cos x upon cos x is 1, sin upon cos is tangent, cos upon cos is 1, sin upon cos is tangent. Now this is a formula that we have done in trigonometric section or trigonometric function in +1 class. Formula क्या है, tangent pi by 4 minus x। अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो माइनस, न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस। तो टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए
इंटू टेंजेंट बी। टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। वैल्यू डाल दीजिए, 1 माइनस टेंजेंट एक्स इज योर न्यूमरेटर एंड 1 प्लस 1 इंटू टेंजेंट एक्स इज योर डिनोमिनेटर। दिस इज व्हाट मीन्स जब भी हमको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन मिलता है, वी विल डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। cos x से डिवाइड करते हैं तो इट विल बिकम टेंजेंट इनवर्स पाई बाय 4। यहाँ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, यहाँ सिंप्लीफिकेशन वैसे ही हो गई। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसल एंड आवर रिजल्ट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये एक्सप्रेशंस है। इन एक्सप्रेशंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन कि हाउ टू सिंप्लीफाई और हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ सर्टन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस कि उनकी वैल्यूज कैसे निकालते। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी है और वैल्यू निकालने के लिए हमेशा किसी भी क्वेश्चन में हम सबसे अंदर से शुरुआत करते हैं। यानी सबसे अंदर का मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 फर्स्ट। तो साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू, चलिए एक बार फिर से रिवाइज भी हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है? इट इज एट 30 डिग्री। पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। रेंज कहाँ होती है साइन इनवर्स की? -π/2 से π/2। तो वैल्यू कहाँ आएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू इज π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स 2 cos, इट इज 2 cos 2 इंटू π/6। सबसे अंदर से शुरुआत की हमने। टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू cos π/3। cos π/3 इज cos 60 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज 1। अब इसकी वैल्यू डालेंगे, सबसे अंदर से चल रहे हैं हम, तो इट इज टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री 1/2। 2 से 2 कैंसल, टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट इनवर्स 1 को निकालने का भी फिर से वही तरीका है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट की वैल्यू 1, ये वैल्यू हमने निकाली थी साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 इट इज इक्वल टू π/6। अब यहाँ निकाल रहे हैं टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू। टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू, तरीका फिर से वही कि टेंजेंट की वैल्यू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है 45 डिग्री पे। उसके अलावा पॉजिटिव है, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, एक वैल्यू यहाँ आएगी, ये एंगल। लेकिन इसकी रेंज कहाँ है? टेंजेंट की रेंज सेम है टेंजेंट इनवर्स की जो साइन इनवर्स की है, मीन्स इट इज इक्वल टू π/4। द रिजल्ट इज π/4। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस सेगमेंट में, और ये एक स्पेसिफिकली सेगमेंट क्यों लिया है? ये इसलिए लिया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो एक्सप्रेशन है, जब हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, आवर फर्दर कैलकुलेशन बिकम वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होती है। तो हमने क्या क्या किया? वी हैव डन हाउ टू सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे अंदर, इस क्वेश्चन में सबसे अंदर से शुरुआत की हमने और सिंप्लीफाई करते रहे। और इससे पहले हमने क्या किया कि टेंजेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स के अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की क्या वैल्यू डालनी है वो कौन डिसाइड करेगा? बाहर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टेंजेंट इनवर्स है तो अंदर टेंजेंट चाहिए या कॉट चाहिए, साइन इनवर्स है तो अंदर साइन चाहिए या कॉस चाहिए, कोसिकेंट इनवर्स है तो अंदर कोसिकेंट या सिकेंट चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट।